अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 5 सितंबर से ऑन 11 सितंबर तक चलेगा। प्लानेटरी पोजीशन में 2 चेंजेस हैं एंड दोनों ही चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड एहतियात तलब हैं। जो अदरवाइज़ प्लानेटरी पोजीशन है जैसे सन एंड मार्स वो उसी तरह परफॉर्म करेगा, मरकरी भी उसी तरह चलेगा, सैटर्न एंड जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हैं और उसी तरह चलेंगे। बट जो 2 चेंजेस हैं वो न्यू मून एंड वीनस, ये 2 प्लैनेट्स हैं जो नए एंगल्स पर अपने बिहेवियर्स शो करेंगे। 8 सितंबर को नया चांद होगा, सफ़र के महीने का है एंड वो आपके लिए न्यू मून आपके 10th एंगल पर होगा। नया चांद जब भी जहाँ पर भी हो, फुल हो, न्यू हो, ग्रोइंग मून हो, ये हमेशा ह्यूमन नेचर में जज्बाती कैफियत को बढ़ाता है। बंदे के अंदर जो रूटीन लाइफ की वजह से सिकनेस आ जाती है, ड्राई नेचर आ जाती है, इमोशनल अनसेटिस्फैक्शंस आ जाती हैं, या क्रिएटिविटी एक बैलेंस शीट की तरह, एक बैलेंस रवैये की तरह चलती रहती है, वो उसमें दोबारा स्पार्क आता है। ये इमोशंस क्योंकि सारा ही महीना अवेलेबल होते हैं, तो नए चांद का जिक्र हम लोग बार बार एस्ट्रोलॉजर्स क्यों करते हैं। नया चांद एक नए एंगल पर 5-6 दिन के गुरूब होने के बाद तुलू होता है। तो 5-6 दिन जो इमोशंस हमें नहीं मिले होते एंड हम पिछले मोमेंटम से, जो पिछले चांद का मोमेंटम था उसी से चल रहे होते हैं, एंड जैसे ही नया चांद होता है तो एक सर्टन एंगल पर होता है। जैसे आपके यहाँ वो 10th एंगल पर हुआ, तो जैसे ही ये 8 सितंबर को 10th एंगल पर होगा, साइंटिफिक थ्योरीज के मुताबिक आपका रवैया अपने कारोबार के निखार के लिए बढ़ने लगेगा। 2.25 दिन तक ये 10th एंगल पर रहेगा, जिसकी वजह से 2.25 दिन में ऐसे आइडियाज़, ऐसी क्रिएटिव स्किल्स, ऐसी थिंकिंग एबिलिटीज़, ऐसी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, ऐसा फीलिंग्स, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी जो न्यू तरज की होंगी, हाई मैच्योरिटी लेवल होगा, हाई अटेंशन या तवज्जो का लेवल होगा, और वो करियर से रिलेटेड होगा क्योंकि एंगल तो 10वां ही है। फिर क्योंकि मून एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो ये 2.25 दिन के बाद 11th एंगल पर आ जाएगा, 12th एंगल पर चला जाएगा, तो हर एरिया में 12 एरियाज़ में 2.25 दिन रहता हुआ एक महीना पूरा करेगा। और अगली दफ़ा ये 10th एंगल पर नहीं आएगा, अब पूरा साल ये 10th एंगल पर न्यू मून नहीं आएगा। वैसे तो हर ही महीने 10th एंगल से गुजरता है। तो आपकी ये तवज्जो जो करियर से रिलेटेड होगी, इसमें जॉब स्विचिंग, इसमें नए बीज बोना, कारोबार के लिए, ज़रिया माश के लिए नए तरज़ की फीलिंग्स इख्तियार करना, नए तरज़ के बेस बनाना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। जो दूसरी तब्दीली है वो 11th सितंबर को होगी। 11 सितंबर को वीनस एक नए एंगल पर जाएगा, दैट इज़ योर 12th एंगल। इनफैक्ट वीनस इन स्कॉर्पियो, और ये अच्छा एंगल नहीं है सैजिटेरियंस, एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ सीज़न जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप क्राइसिस फील हो सकते हैं। हार्श टॉक विद योर लव वंस इज़ एक्सपेक्टेड। लेकिन ये सब सैजिटेरियंस के लिए नहीं है, ऐसे सैजिटेरियन के लिए है जो ऑलरेडी अपनी लव इमोशंस में, लव रिलेशंस में, लव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, रिलेशनशिप में, जिसे हम लोग लाइफ पार्टनरशिप कह सकते हैं, उसमें अगर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग है, तो ये 21 दिन जो कि 11 सितंबर से शुरू होंगे, सो ऑन, ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन ये इस साल का वो दौर होगा जिस दौर में आपको अपनी लव लाइफ अब मुफ्त में नहीं मिलने वाली। तो या तो आप कुर्बानी वाला स्ट्रैटेजी अपनाइए, या आप अपने अंदर प्लान करके अपने रिलेशंस को निभाइए। अगर आप वीक सैजिटेरियन है इन द रिलेशनशिप, हर बंदा हर सेक्टर में वीक नहीं होता सैजिटेरियन, यहाँ पर ये बात भी बार बार कराने की ज़रूरत है। कोई आदमी एट द सेम टाइम लविंग हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बट हेल्दी में भी ना हो, हेल्थ उसका वीक हो। बट कोई आदमी हेल्दी हो सकता है, करियर में स्टेबल हो सकता है, लेकिन लव लाइफ में कमज़ोर हो। कोई आदमी लव लाइफ में एंड करियर में एंड हेल्थ में सभी में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा अग्रेशन या ऐसी साइकोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ है जिससे वो दीगर प्लेजर्स को ज़ाया कर रहा है। तो हर आदमी हर सेक्टर में वीक नहीं होता। आपको जितने भी सेक्टर्स मैंने बताए जो सन से चलते हैं, दैट इज़ योर लीडरशिप, दैट इज़ योर डिसीजन पावर, दैट इज़ योर डोमिनेटिंग स्किल, द मार्स दैट इज़ योर शॉर्टकट्स, दैट इज़ योर
थिंकिंग एबिलिटी दैट इज़ योर फिजिकल स्टेमिना, एंड मरकरी दैट इज़ योर माइंड स्किल्स, ये अच्छी फॉर्म में। बट वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर प्लेजर्स, वीनस इज़ योर अटैचमेंट्स, ये वीक फॉर्म में। तो इस साइड पर आपका टाइम टेस्ट है 21 दिन के लिए इस साल का, आपको उसे निभाना चाहिए। अगर किसी आदमी को थ्रू आउट द ईयर इन 365 डेज प्रॉपर लव मिले और सिर्फ 21 डेज ना मिले और वो उसमें उलझ जाए, तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा लविंग पर्सनैलिटी है नहीं। मतलब जिस आदमी को 360 डेज में 20 दिन अच्छी चीज़ें नहीं मिली, 340 डेज तो अच्छी मिली, 340 दिन अच्छी मिली, 20 दिन अच्छी नहीं मिली, तो वो 340 दिन की कमाई जो उसने रिलेशनशिप में की हो, रिश्ते बनाए हों, इज्जतें बनाई हों, अटैचमेंट्स बनाई हों, बाउंडिंग्स की हों, कमिटमेंट्स की हों, सिर्फ 20 दिन बैड पैच आया जो नेचुरल फ्लो नहीं दे रहा था, 20 दिन के लिए आपकी लव लाइफ में अंधेरा आया और आपने अपनी लव लाइफ जो सारी आपने डेवलपमेंट की थी और खो दी, तो इसका मतलब है आपने लव लाइफ डेवलप की ही नहीं थी, आप वीक थे उसमें, आपके पास सिंसियर या आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे ही नहीं। अगर सिचुएशन इतनी सिवियर हो जाए कि 20 दिन का डैमेज ही आपको ट्रबल दे दे, तो दैट मीन्स आपको अपनी इस वीकनेस पर काबू पाना चाहिए। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक छोड़ दिया या एक में ट्रबल आ गई तो मैं नए की तरफ चला जाऊं। जो पिछला रिलेशन आपने साल की मेहनत से बनाया होता है वो सब काफूर हो जाता है, ज़ीरो। फिर नए की तरफ जाएंगे तो दैट मीन्स ज़ीरो से, स्क्रैच से रिलेशन स्टार्ट करें, फिर एक दूसरे को समझें, फिर एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ दें, फिर एक दूसरे की पेन लें, फिर एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करें, तो फिर वो उस लेवल पर आएगा जिस लेवल पर पहला रिलेशन था, एंड देन फिर आप खो दें उसको। तो ये तो अच्छी साइंस नहीं, ये तो वही बात हुई कि वक्त आपको जिधर को ले जाए। अगर वक्त आपको जिधर को ले जाए उसी साइंस पर चलना है, तो फिर इसका मतलब है आप एक कटी पतंग की तरह हैं, हवाएं जिधर थपेड़े आपको ले जाए, आपका कंट्रोल ऑफ लाइफ नहीं है। इन अ सर्टन एंगल, इन अ सर्टन फील्ड ऑफ योर लाइफ, हो सकता है आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है आप बहुत हेल्दी भी हो सकता है आप बहुत ही अच्छे स्पोकन एबिलिटी रखते हो, बट आप रिलेशनशिप में अच्छे नहीं हैं, तो आपको उस साइड को ध्यान करना होगा कि वो साइड आपकी वीक है, एंड उसको कवर करने का अगर एजेंडा आप इख्तियार करें तो बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी ये आपको एडवाइस है कि गो विद योर बर्थ स्टोन एबिलिटीज़ लाइक रूबी, ब्लू सफ़ायर। अगर किसी ने सैटर्न को बैलेंस करने के लिए, सेजिटेरियस ने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, तो वही रेमेडी उसके लिए नफ़ है। साथ में उसे सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करनी चाहिए, एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी उसके लिए बहुत मौजू साबित होगी। लेकिन लाइट कलर्स पहनना उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जिससे उसका मूड स्विंग कंट्रोल होगा, इम्यूनिटी क्रिएट होगी एंड पीसफुलनेस आएगी। लेकिन अगर कोई सैजिटेरियस ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहा है और फिर भी चीज़ें उलझ रही हैं 11 सितंबर के बाद, तो दैन फिर उसे ये फील करना चाहिए कि उसके अंदर कोई वीकनेस है, कोई सिकनेस है, और उसे रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपनी विल, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने जज्बाती कैफियत से ही अपने आप को ट्रीट कर जाएं तो अच्छी बात है, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज़ की तरफ जाने की। बट अगर आप खुद नहीं कर पा रहे एंड आपको प्रोफेशनल डायग्नोसिस एंड प्रोफेशनल ओपिनियंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस चाहिए, तो फिर आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी इस रिलेशनशिप साइड की तकलीफ़ को या प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मार्स नाम का प्लैनेट, जो इस वक्त सूरज के साथ बहुत अच्छे एंगल पर है, वो एक नए एंड यूनिक एंगल पर चला जाएगा 15 सितंबर को, और उसका आपकी ज़ात पर, आपके माल पर, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर एंड आपकी फेस वैल्यू पर बहुत गहरा असर आएगा। वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो तफसील तो जो 15 सितंबर वाली वीडियो है उसी में दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई यूनिक क्वेश्चन करना है तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, कमिंग वीक वाली वीडियो में तो मैं उसके ऊपर वीडियो में ज़रूर डिस्कशन करूँगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, ये रिसर्चेज़, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना और इसके बदले आप अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी भी नॉलेज इन्हेंस कर सके या अपने डिसीजंस को राइट ट्रैक की तरफ ले जा सके, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। और आपकी दुआएं, मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती एक सरमाया है।
चैनल की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है सैजिटेरियन, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते मज़ीद रिसर्चेज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।